वीडियो में आज हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट करना हो तो वो हम किस तरह से करते हैं। प्रोटेक्ट मतलब कि आप उसकी हिफाजत करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकेंगे। तो इस वीडियो में जो हमने डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन के हवाले से सीखना है वो ये है कि वर्ड में मार्क एज फाइनल का एक आपके पास ऑप्शन होता है। इसका क्या मतलब है? इसी तरह आप एक डिजिटल सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में और आप एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, यानी हर बंदा आपके उस डॉक्यूमेंट तक एक्सेस नहीं कर सकता। इसी तरह आप एडिटिंग को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, हर बंदा आपके जो डॉक्यूमेंट है उसमें चेंज लाना चाहे तो वो चेंज नहीं ला सकता। और आप अपने डॉक्यूमेंट में एक पासवर्ड लगा सकते हैं, जिस किसी को भी वो पासवर्ड पता होगा वो आपके उस डॉक्यूमेंट तक एक्सेस कर सकेगा और आपका डॉक्यूमेंट इस्तेमाल कर सकेगा। और आप एक और ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को ऑलवेज री ओपन रीड ओनली कर देते हैं तब आपका डॉक्यूमेंट सिर्फ रीड ओनली में ओपन होगा, कोई भी शख्स उसके अंदर एडिट नहीं कर पाएगा। ये तमाम फीचर्स हैं डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन के जो कि आज हमने सीखने हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक फर्स्ट हमने एक पेपर बनाया है, एक क्लास है हमारे पास फर्स्ट ईयर, एक एकेडमी है, उसने इसके अंदर एक पेपर बना लिया है। अब ये पेपर जो है इसको हम बहुत ही प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसकी हिफाजत बहुत ही ज़रूरी है ताकि कोई भी शख्स इसको चोरी करके लीक ना कर सके। अब ये डॉक्यूमेंट हमने वर्ड में बनाया, अब आप इसकी डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन पे हम अप्लाई करके देखते हैं। फाइल पे क्लिक करेंगे, इन्फो पे आएंगे और यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो आपको अब आप यहाँ पे जितने भी फीचर्स मैंने डिस्कस किए हैं वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा है मार्क एज फाइनल का, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और अब आपने क्या किया है कि इस डॉक्यूमेंट को आपने एक फाइनल वो आपने एक सिग्नल दे दिया है कि ये डॉक्यूमेंट अब फाइनल है और इसके अंदर मजीद एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है। और ये डॉक्यूमेंट जो है इसको फाइनल के तौर पे मार्क किया गया है, यानी कि इसकी जो स्टेटस प्रॉपर्टी है वो फाइनल कर दी गई है और इसमें किसी भी किस्म की अब टाइपिंग, एडिटिंग, कमांड्स या कोई भी आप रिमार्क्स डालना चाहते हैं उसको टर्न ऑफ कर दिया गया है। इस डॉक्यूमेंट को रिकग्नाइज किया गया है एक फाइनल डॉक्यूमेंट के तौर पे और ये आपके स्टेटस बार में एक फाइनल के आइकन के जरिए इसको डिस्प्ले भी किया जाएगा। ओके के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए ये प्रोटेक्ट हो चुका है डॉक्यूमेंट और आपने क्या किया है कि इसको अब आपने फाइनल कर दिया है। अब मैं अगर बैक जाता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो स्टेटस बार है यहाँ पे एक सिंबल आपको शो हो रहा है कि ये आपको एक फाइनल डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर मजीद एडिटिंग रिक्वायर्ड नहीं है। और फौरी तौर पे आपको यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज आ रहा है कि ऑथर ने इसको फाइनल कर दिया है, इस वजह से इसमें किसी किस्म की भी एडिटिंग रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर आप एडिट एनीवे पे क्लिक करते हैं तब आप इसके अंदर एडिट कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन होता है फाइनल का। अब हमने जो नेक्स्ट चीज़ सीखनी है वो ये है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर से मुराद ये है कि आप इस कंपनी के, इस ऑर्गेनाइजेशन के आप या आप इस डॉक्यूमेंट के ऑनर हैं और आपने इस डॉक्यूमेंट को अप्रूव कर दिया है ताकि इसे आगे जाके शेयर किया जा सके। तो वो आप कर सकते हैं अपनी एक इनविजिबल डिजिटल सिग्नेचर बना के। नॉर्मली जब हम सिग्नेचर करते हैं वो तो हमारा एक मैनुअल तरीका होता है, लेकिन इसमें हमारे पास ऑफिस वर्ड की तरफ से हम अपने डॉक्यूमेंट को साइन कर सकते हैं, जिससे ये साबित होता है कि इसका जो ऑथर है उसने इसको अप्रूव कर दिया है। तो सबसे पहले आपने इसके अंदर साइन में देखना है कमिटमेंट टाइप, कि आपने इस डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया है और आपने इसको अप्रूव कर दिया है, या आपने क्रिएट नहीं किया, किसी और ने क्रिएट किया है और आप सिर्फ इसको अप्रूव कर रहे हैं, या आप इस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के साइन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएटेड एंड अप्रूव दिस डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। फिर यहाँ पे आप पर्पस बता सकते हैं कि आप इस डॉक्यूमेंट को क्यों साइन कर रहे हैं। तो हम इसको कर रहे हैं अप्रूवल ऑफ फाइनल पेपर, ये हमारा फाइनल पेपर है जिसको हमने अप्रूवल देना है। और इसके अलावा आप जो साइन करने वाला बंदा है उसकी आप फर्दर इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस पेपर को प्रिंसिपल ने, जो कॉलेज का प्रिंसिपल है, उसने इसको साइन किया है, तो उसकी हमने यहाँ पे मेन टाइटल लिख दिया है, ये उसका एड्रेस, और फर्दर डिटेल्स आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें भी आपकी मर्जी है।
और ये आपको यहाँ पे इसकी डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे नज़र आ रही है, जो कि आपको एक ख़ास सीक्रेट कोड यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अगर आप चेंज के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपको एक डिजिटल सिग्नेचर असाइन किया गया है एमएस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। इसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और इसके लिए हमें वेरिफिकेशन के लिए इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा। तो जब भी आप इसको कर रहे हो तो आपकी वेरिफिकेशन के लिए आपको इंटरनेट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा, ताकि आपको इसका सर्टिफिकेट मिल सके। तो इसको मैं फ़िलहाल कैंसिल कर देता हूं और यहाँ पे साइन के ऊपर क्लिक करते हैं। देखें फिर हमसे ये इंटरनेट कनेक्शन की बात कर रहा है। तो अब अगर मैं साइन के ऊपर क्लिक करता हूं और यस के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये फाइनली हमारा जो सिग्नेचर है वो अ, हो चुका है। योर सिग्नेचर हैज़ बीन सक्सेसफुली सेव्ड विद दिस डॉक्यूमेंट। और अगर आपने इस डॉक्यूमेंट में अब आप कोई चेंज लेके आते हैं तो आपका सिग्नेचर इनवैलिड हो जाएगा। अब तक आपने इस डॉक्यूमेंट में कोई चेंज नहीं लेके आए, आपने इसको डॉक्यूमेंट को साइन कर दिया है। इस चीज़ को आप चेक करना चाहें, फाइल पे क्लिक करेंगे, इन्फो पे जाएंगे तो यहाँ पे देखें आपके पास सिग्नेचर हो चुका है यहाँ पे, और ये आपका डॉक्यूमेंट जो है, और ये आप अपने सिग्नेचर व्यू कर सकते हैं कि ये आपका सिग्नेचर है जिसको साइन किया गया था। सिग्नेचर डिटेल पे आएंगे तो ये आपकी कमिटमेंट टाइप लिखी हुई है, पर्पस लिखा हुआ आ रहा है, और ये आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी साइन का डिजिटल सिग्नेचर का एक सर्टिफिकेट है कि ये इस यूज़र को असाइन किया गया है। और इशू किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। तारीख भी यहाँ पे लिखी हुई है। ओके पे क्लिक करेंगे, क्लोज पे आएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट अब साइंड है, लेकिन अब आप इसमें मजीद चेंज नहीं ला सकते। लेकिन फिर भी अगर आप एडिट एनीवे पे क्लिक करेंगे तो आपका जो सिग्नेचर होगा वो इनवैलिड हो जाएगा, और जितनी भी आपने जो डिजिटल सिग्नेचर आपने इसके लिए सेट किया था वो आपका इनवैलिड होगा। यस के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखें सिग्नेचर हैज बीन रिमूव एंड द डॉक्यूमेंट हैज बीन सेव्ड। अब आपका जो सिग्नेचर था वो रिमूव कर दिया गया। तो जब कभी भी आप एडिटिंग की तरफ मूव करते हैं तो आपका सिग्नेचर या अब मार्क एज फाइनल वो चीज़ आपकी ख़त्म हो जाती है। तो अब चलते हैं प्रोटेक्शन की मज़ीद ऑप्शंस की तरफ। अब तक हमने बात कर ली है मार्क एज फाइनल की और डिजिटल सिग्नेचर की। अब हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्ट एक्सेस की। फिलहाल हमने इसको अनरिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है, यानी कोई भी शख्स इसको एक्सेस करके इसमें एडिट कर सकता है। लेकिन अगर मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर देता हूं और रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं हम इसकी परमिशन को, तो हर बंदा जो है वो इसको जो है वो एक्सेस नहीं कर सकता या इसको एडिट नहीं कर सकता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखेंगे जिसके अंदर परमिशन के लिए आपको फर्दर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। यहाँ पे आपने करना क्या है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो एम्प्लॉयज जिनको आप चाहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट को सिर्फ रीड कर पाए, यहाँ पे आपने उनका ईमेल एड्रेस लिखना है। और यहाँ पे आपने वो तमाम एम्प्लॉयज जिनके आप चाहते हैं कि वो उसको रीड भी कर सकें और इसमें कोई चेंज लाना चाहें, चेंज भी कर सकें, तो उनके आप यहाँ पे ईमेल एड्रेसेस लिखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ये तमाम एम्प्लॉयज़ हों तो उसके लिए आपके पास ये वाला आइकन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में हर बंदा उसमें चेंज ला सकेगा। लेकिन आप अगर सिलेक्टिव बंदों को ये परमिशन देना चाहते हैं तो इनके आप ईमेल एड्रेसेस यहाँ पे आप लिखेंगे। तो इस तरह से आप जो परमिशन की सेटिंग है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो अब तक हम मार्क एज फाइनल, ऐड अ डिजिटल सिग्नेचर और रिस्ट्रिक्ट एक्सेस के बारे में जान चुके हैं। अब जो आपके पास बाकी ऑप्शंस हैं इन पर आपने प्रैक्टिस करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। अगर आप मैं इसका एक पासवर्ड सेट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 12345, यहाँ पे मैं आपको पासवर्ड बता रहा हूँ, लेकिन जब आपने खुद इनक्रिप्ट करना है तो ये पासवर्ड आपने किसी को नहीं बताना। ओके के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और 12345 वही पासवर्ड आपने दोबारा से एंटर किया। ओके पे क्लिक करते हैं और अब आपने इस पासवर्ड अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर दिया है। और इसको अगर मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, सेव कर लेते हैं हम इसको, और अब अगर मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ
तो देखें इसमें हमसे क्या मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है। अगर आपको पासवर्ड आता होगा तब आप इसको ओपन कर सकेंगे, नहीं तो आप इसको नहीं ओपन कर सकते। तो हमने इस पे जो पासवर्ड सेट किया था वो था 12345। ओके पे क्लिक करूंगा तो देखें फाइनली आपने इसको ओपन कर लिया है। तो ये आपके पास इन्फो पे जाके डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट करने के काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर आपने क्लिक करना है। ऑलवेज ओपन रीड ओनली पे करूंगा तो आप इसको जब भी आप इसको आपने ओपन करना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ पे और हम इसका पासवर्ड एंटर करते हैं 12345। तो इसमें ऑथर ने इसको रीड ओनली पे किया हुआ है, यस के ऊपर क्लिक करते हैं। तो अब आप इसको एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको ये ओपन करने से पहले मैसेज दे रहा था कि ऑथर ने इसको रीड ओनली पे सेट किया हुआ है और आप सिंपल इसको रीड कर सकते हैं, इसके अंदर कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन जो है वो आप किस तरह से कर सकते हैं और उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिनको अप्लाई करके आप अपने डॉक्यूमेंट को सिक्योर कर सकते हैं।